हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको बोर्ड परीक्षा 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 2 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है और बहुत ज्यादा नजदीक है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं या जिनकी तैयारी बहुत कम हुई है या फिर जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है, उन सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 2 महीने हैं, ठीक है, 2 महीने कोई कम दिन नहीं होते। 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 60 डेज, ठीक है। 2 महीने में 60 डेज यानी कि 60 दिन होते हैं और लगभग 1440 घंटे आपके पास हैं, ठीक है। 1 घंटे में किस्मत बदल जाती है और आपके पास अभी 1440 घंटे हैं। तो इतना टाइम अभी आपके पास है कि आप स्टार्टिंग से अगर पढ़ेंगे ना तो भी आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, सिर्फ 2 महीने में तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, ताकि आप 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। और जिस जिस पर यह जग हंसा है एक दिन उसी ने इतिहास रचा है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अकेले ही करना होगा। लेकिन जिस दिन आप टॉपर बनकर निकलेंगे लोग आपके साथ रहेंगे, कहेंगे देखिए बच्चे ने टॉप किया है, ठीक है। और अगर आज आप पर जो हंस रहे हैं, आप ऐसा इतिहास रचिए कि एक दिन वही आपका गुणगान करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है? तैयारी बहुत खामोशी से करनी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो लोग कहेंगे भाई तू कैसा है, ठीक है। तो ध्यान देखिए, अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे, आगे सक्सेस नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये सब एक इंटरकनेक्शन है एक दूसरे से। तो देखिए, सभी छात्रों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है, क्योंकि अब की बार हर एक सब्जेक्ट में यानी कि 90% पार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले देखिए हम कितने टिप्स आपको बताएंगे। सबसे पहला देखिए ये, दूसरा देखिए ये, तीसरा देखिए, चौथा, ठीक है। ये सभी चीजें मैं एक एक को अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। इतना काम आपको करना है तभी आप लोग 2 महीने में तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास समय नहीं है, मैंने बताया कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है। कितने दिन है ध्यान से समझिएगा, 2 मंथ्स हैं और 2 मंथ्स में होते हैं 60 डेज यानी कि 60 दिन। तो आपको कैसे तैयारी करनी है? बोर्ड परीक्षा आपका भले कितना दिन बचा हो, लेकिन मैंने सिर्फ यहां पर 2 महीने की स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बताई है। तो देखिए स्टूडेंट, 2 महीने में अगर आपको तैयारी करना है तो आपको क्या करना होगा? ऊपर पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, यानी कि जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं इन सभी के क्या करना है? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब देखिए क्या, आप लोग क्या कीजिए, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आप इस चैप्टर को ले लीजिए और सोचिए कि आखिर इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमेशा आते रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है और इसका एक शॉर्ट नोट बना लेना है। क्या बना लेना है? शॉर्ट नोट, ठीक है। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ा तो हिंदी का बना लीजिए, ठीक है। आपने इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश का बना लीजिए। इन सबका एक शॉर्ट नोट बनाइए। जैसे आपके हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, तो उनका एक नोट बना लीजिए ताकि जब भी आपका मन करे सुबह उठकर उसको पढ़ लीजिए, आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब पढ़ना होगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। जो हमारे वीक स्टूडेंट हैं उनको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन स्टूडेंट की सिलेबस पूरा समाप्त हो गया है, पूरा फिनिश हो गया है, उनको अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने सिलेबस को भी रिपीट करते रहें, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस जिसने पढ़ लिया उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, चैप्टर वाइज फार्मूले को याद करें ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा हो सके 2 महीने में आप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 90% लेकर आना है, उसी के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें सभी सब्जेक्ट को रखिए और उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दीजिए। पहले आप लोग सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम टेबल बना लें, वो मैंने यहां पर नहीं बताया है, मैंने डायरेक्टली कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें, यानी कि क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना है। बहुत सारे कहेंगे स्टूडेंट सोचते होंगे सर क्वेश्चन बैंक क्या है। देखिए आपके मार्केट में आपने देखा होगा कि विद्या क्वेश्चन बैंक, ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार जो भी आपके पास हो, अवतार हो, मास्टरमाइंड हो, ठीक है, मास्टरमाइंड हो या राजीव हो, कुछ भी हो, ठीक है, मास्टरमाइंड, इन सब में से जो भी आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये खरीदिए, ये लीजिए, ठीक है, आपको इन तीनों में से जो भी बेटर लगे, व्हाट इज बेटर फॉर यू, जिसका टॉपिक आपको समझ में आए आप उसको ले लीजिए, क्योंकि जो लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें जो सबसे हेल्पफुल चीज होती है वो होती है क्वेश्चन बैंक। आप जाइए दुकान पर, आप विद्या लीजिए, अवतार लीजिए, मास्टरमाइंड लीजिए, सभी को देखिए, और भी बहुत सारे प्रकाशन हैं, उसको देखिए आपकी इसमें मुझे कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्या समझ में आता है। मेरे कहने से मत कीजिए, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जाइए दुकान पर, इसको खरीद लीजिए, क्योंकि कम से कम समय में तैयारी करने के लिए यही सबसे अच्छा उपाय होता है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो आपके पास जो भी हो, विद्या, अवतार, मास्टरमाइंड, जो आपको बेटर लगे उसको आप लेकर आइए, क्योंकि मैंने किसी का यहां पर प्रमोशन मुझे नहीं करना है कि हाँ आप यही लीजिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगेगा वो आपको लाना है, क्योंकि सभी में सिलेबस वही रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रहेंगे, तो इसको आप ले लीजिए। तीसरी चीज देखिए क्या है, ऐसे ही आप 2 महीने में तैयारी करने के लिए ये सब काम आपको करना होगा। ये चीज तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ें, यानी कि आप ले लीजिए, जैसे आपने ठोस अवस्था ले लिया केमिस्ट्री का, ठीक है, आप किसी और क्लास से हैं तो आप अपने चैप्टर को लीजिए, अब आपने ले लिया, अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर में कितने ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितने अतिलघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट है, कितने लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट है और कितने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, चैप्टर को ले लीजिए, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, बहुविकल्पीय हो, चाहे अतिलघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो, यानी कि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप लोग वहां पर पढ़िए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हमारे 12th में हैं वो अगर सिर्फ 2 महीने में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे क्रैश कोर्स को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ऐप है शुभम लेक्चरर, आप प्ले स्टोर में जाइए, शुभम लेक्चरर सर्च कीजिए, ठीक है। ऐप का क्या नाम है, शुभम लेक्चरर, शुभम लेक्चरर, ठीक है। वहां पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन करके आप लोग वहां से क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं जो हमारे इंटरमीडिएट में है, वहां पर मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, क्रैश कोर्स का मतलब होता है मात्र 2 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी मैं वहां पर करवा रहा हूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, वीडियो सब कुछ दे रहा हूं मैं वहां पर। तो आज ही जाइए, उसको ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से ज्वाइन कीजिए, मात्र 499 उसकी फीस है, ठीक है। अगर आप लोग इसको पे करके वहां से ज्वाइन कर लेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे व्हाट्सएप नंबर देखिए 63, नोट कर लीजिए, 90816076, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी यहां पर कांटेक्ट कीजिए, मेरे पास जानकारी लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए जो
जो टॉपिक हर साल आते हैं सबसे पहले उसको पढ़ें। यानी कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं आपके सब्जेक्ट में जो हमेशा आते हैं। जैसे देखिए हमारे हिंदी में क्या हो गया, हमारे हिंदी में हो गया रस छंद अलंकार, ठीक है, कहानियां जैसे पंचलाइट बहादुर कहानी हो गया, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक, दैट्स अ रिपीटेड टॉपिक जो हर साल आते हैं, ठीक है, रिपीटेड, उन सबको आप पढ़िए। क्योंकि अगर आप लोग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे अच्छे से जो हमेशा आते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी। जैसे आपके केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसे प्रयोगशाला विधियां जो हमेशा आते हैं, जैसे हाइबर विधि, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग उन चीजों को ढूंढिए जो हमेशा आते हैं। और वैसे मैंने एक ऐसा वीडियो आपके लिए बनाया है 12th वालों के लिए, एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बता दिया है। जितने भी सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट की टॉपिक सिर्फ एक ही वीडियो में बताया। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ लेंगे आपको 80% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपको 90+ लाना है तो थोड़ा और स्टडी आपको करना होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब समय नहीं है, ऐसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमेशा आते हैं उसको सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। क्योंकि जो रिपीटेड टॉपिक हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे फिजिक्स हो, सभी में ऐसे टॉपिक्स होते हैं दैट्स अ रिपीटेड टॉपिक, तो आपको उसको पढ़ना है, ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़े, अच्छे से पढ़ें। जब भी आप पढ़ने को बैठे, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे पढ़ते समय नींद आने लगती है। क्यों नींद आती है? वो तुम्हारे कारण ही नींद आती है। क्योंकि आप लोग पढ़िए तो कुर्सी और मेज लेकर बैठिए, बिस्तरे पे जहां आप सोते हैं वहां पर पढ़ेंगे तो वो तो सोने की चीज है, वो बहुत जल्दी आपको नींद में ले जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कुर्सी मेज लेकर पानी साइड में लिए रहिए, जब भी लगे आपको झपकी आ रही है पानी से थोड़ा मुंह धो लीजिए, पानी पी लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको टॉपर बनना है, ठीक है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपके दिमाग में यही चीज होनी चाहिए, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए अनसॉल्व्ड पेपर और को सॉल्व करें, यानी कि जो अनसॉल्व्ड पेपर हमारे मार्केट में आ चुका है, हर एक सब्जेक्ट का अनसॉल्व्ड पेपर आ चुका है। अनसॉल्व्ड पेपर में क्या होता है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो उसमें दिया रहता है अनसॉल्व्ड पेपर में, यानी कि पिछले 7-8 साल में जो आए थे पेपर्स वो अनसॉल्व्ड पेपर में आपको दिए रहेंगे। उसको ले लीजिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और खुद को आंकिए कि मेरी तैयारी कितनी हुई है। जैसे जैसे आप उसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसको सॉल्व करते रहें, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलने वाला। और आप लोग सोचें क्या मैं इस पेपर को 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, 3 आवर 15 मिनट में? आप लोग अपने माइंड में आप लोग क्या कीजिए, उसको सॉल्व करके देखिए। अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट में तो समझ लीजिए आप बोर्ड परीक्षा में भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसको देखिए, ठीक है, क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ा, चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, सिलेबस को पढ़ा, लेकिन जब तक आप सही टाइम पर स्टडी नहीं करेंगे आपकी स्टडी बेकार है। आप दोपहर में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, लेकिन जो याद करने वाली चीजें हैं, जो समझने वाली चीजें हैं, वो सुबह 3 बजे से लेकर 3 बजे से 6 बजे 3 AM से 6 AM के बीच आपको पढ़ना है। क्योंकि 3 से 6 का समय ऐसा समय होता है, सुबह उठकर जरूर पढ़ें, क्योंकि सुबह का समय ऐसा समय होता है जिसमें कुछ भी चीज आप याद कर रहे हैं, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी याद होगा, आपका माइंड बहुत जल्दी उसको कैप्चर करेगा, ठीक है। तो सुबह का जो समय होता है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टाइम फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मूल्यवान समय होता है। अगर आप इस समय को खो रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, शाम को चाहे आप 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं तो 10 ही बजे तक पढ़ें, 9 बजे तक 10 बजे तक पढ़ें, लेकिन सुबह उठकर जरूर पढ़ें, क्योंकि जल्दी सोना और जल्दी उठना ये आपका ध्येय होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग शाम को रात को जल्दी सोएं, क्योंकि रात को पढ़ेंगे बेटर है। मैं कहूंगा आप रात को भी पढ़िए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर सुबह उठ नहीं पाते, अलार्म लगा दीजिए। अब अलार्म लगता है, बज भी जाता है, फिर भी आप नहीं उठ पाते, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि जब तक तू
तू उठेगा नहीं तो तू सोता ही रह जाएगा, क्योंकि जिस समय आप सो रहे होते हैं, आप सपना देख रहे होते हैं एक टॉपर बनने का, उस समय एक टॉपर पढ़ रहा होता है। तो जो टाइम आप सपने देने में बिता रहे हैं उसको पढ़ने में व्यतीत कीजिए, क्योंकि सपने देखने से ऐसे नहीं हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी मोर एंड मोर, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है। तो सुबह का जो समय होता है दैट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर स्टडी, ये सबसे मूल्यवान समय होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में जरूर पढ़ें। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप 2 महीने में तैयारी करके, ठीक है, कितने महीने में, मात्र 2 महीने में देखिए अनसॉल्व पेपर। ये सब आप लोग जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो मात्र 2 महीने में पढ़कर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव करके आएंगे, अगर आप लोग इस तरह से तैयारी करते हैं जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर आपको तैयारी करना है। तो सभी छात्रों के लिए ये इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।